गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। ये है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का पीडीएफ। ये है सितंबर 15 2025 और पेज नंबर 8 पे ये आर्टिकल दिया हुआ है। हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश और अपने जो कंटेंट मिलता है हमें न्यूज एग्जाम के लिए वो यहाँ से हम पिक करेंगे। तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ बाय यूपीएससी सीएससी टॉपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है ये। तो स्टार्ट करते हैं। कैलाश सत्यार्थी एक आर्टिकल लिख रहे हैं और जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में लिख रहे हैं। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल प्राइज मिला था तो किसके लिए, जो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सत्यार्थी कि इनके मतलब वर्ड है क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, क्लाइमेट वातावरण चेंज बदलाव, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया मस्ट बी कंपैशनेट। कंपैशनेट होता है किसी के प्रति मतलब दया भावना रखना, कंपैशनेट, एंड डील विद इनइक्वालिटी। तो उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया मस्ट बी कंपैशनेट, मतलब उसमें दया भावना होनी चाहिए जो वल्नरेबल आदमी है, गरीब आदमी है उनके लिए। क्योंकि मान लो ज्यादा गर्मी होगी तो जो अमीर है, रिच है, वो एसी का अरेंजमेंट कर लेगा, बट जो गरीब है उसकी डेथ हो जाती है गर्मी की वजह से। तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी बनाएंगे ना उसको कंपेंसेट से डील करना, डील विद इनइक्वालिटी। और डील करना, डील मतलब सामना करना, उसको देखना है विद इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी के साथ, सब बराबर नहीं है, सब अलग अलग है। तो इन्होंने कहा कि कॉलिंग फॉर का मतलब हो गया पुकार रहे हैं ये फॉर कंपैशन। तो ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, कंपैशन रखो। टू बी इंटीग्रेटेड ये पैसिव फॉर्मेट होगा, मतलब ये इसको मिलाना चाहिए। इंटीग्रेटेड होता है मिलाना इनटू द क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट जो वातावरण चेंज हो रहा है, गर्म हो रहा है, कोई भी चेंजमेंट आ रहा है, दूषित हो रहा है, तो उसको जो क्लाइमेट एक्शन, उसके लिए क्या एक्शन लेंगे जो वो क्लाइमेट एक्शन बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए। तो उसमें कंपेशनेट को जोड़ो। नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी हैज सेड कह चुके हैं, पॉलिसी नीति, पॉलिसी का मतलब नीति, रिस्पॉन्सेज, नीति को रिस्पॉन्सिस होता है अपनी प्रतिक्रिया के माना। टू डील विद द क्लाइमेट क्राइसिस मस्ट आल्सो मिटिगेट, मस्ट मतलब जरूरी करना चाहिए, आल्सो भी मिटिगेट कम करना चाहिए, इक्वालिटी एंड इनजस्टिस, इक्वालिटी बराबरता या इनजस्टिस अन्याय। तो इन्होंने कहा कि कैलाश सत्यार्थी ने बोला है कि भाई ये कंपैशन को जोड़ो इन चीजों में, और ये नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, इन्होंने ये कह चुके हैं कि नीति रिस्पॉन्स, नीति ऐसी पॉलिसी से रिस्पॉन्स करना चाहिए, डील विद द क्लाइमेट क्राइसिस, अगर वातावरण की कोई आपदा आती है, मस्ट आल्सो मिटिगेट, इसको कम करना चाहिए, इनइक्वालिटी जो मतलब ये अबराबर है उनको बराबर करने की कोशिश करना चाहिए, अन्याय है उनको देना चाहिए। इन एन इंटरव्यू विद द इंडियन एक्सप्रेस, तो इंटरव्यू दिया उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वालों को, सत्यार्थी सेड, वो आपकी सेकंड फॉर्म, पास्ट मतलब कहा था, इन्होंने क्या कहा था, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे यहां से मान लो डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो गया, सत्यार्थी सेड, इन्वर्टेड कोमाज जो होते हैं, कोट एंड कोट बोलते हैं, आई एम न्यू टू द क्लाइमेट कन्वर्सेशन। तो इन्होंने कहा कि मैं इस फील्ड में नया हूं, क्लाइमेट कन्वर्सेशन। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। देखो जैसे होता है कि भाई ये सत्यार्थी सेड ऐसे कैसे आएगा, टू नहीं है बाद में, तो फिर ये आई का ही बन जाएगा, एम का वाज बन जाएगा, ही वाज न्यू, ऐसे ही। तो आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो इन्होंने कहा था कि इंटरव्यू में सत्यार्थी सेड ही वाज न्यू टू द क्लाइमेट कन्वर्सेशन। तो ऐसे ऐसे मतलब वो ये डायरेक्ट होगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैंने कहा था, उसने कहा, मैं किसी और आदमी थर्ड पर्सन हूं मैं और मैं किसी आदमी की बात बता रहा हूं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वहां पे काम आता है। तो इन्होंने कहा कि सत्यार्थी ने कहा था आई एम न्यू, मैं इस फील्ड में नया हूं, क्लाइमेट कन्वर्सेशन के बारे में बात करना, वातावरण जो बातचीत करना, बट आई हैव वर्क, वो कह रहे हैं किंतु आई हैव वर्क, मैं काम कर चुका हूं ऑन सोशल इशू, जो समाज में मुद्दे हैं, लॉन्ग इनफ, ज्यादा लंबे टाइम तक, टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिसी एक्शन, समझने के लिए जो नीति लेनी है या नीति बनानी है। हाउएवर वेल मीनिंग दैट दे मे बी मतलब शायद हो सकता है, हाउएवर हालांकि वेल मीनिंग, वेल मतलब जो अच्छे से समझते हैं, दे मे भी हो सकते हैं इनके, कैन टर्न काउंटर प्रोडक्टिव, बट कई बार क्या काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मतलब कोई पॉलिसी बनाते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, वो टर्न बदल सकते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव होता है कुछ लाभदायक, बट वो उसका अपोजिट भी जा सकता है। फॉर दी सोशली एंड इकोनॉमिकली वीक, जो समाज में वीक हैं, आर्थिक रूप से वीक हैं, उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इफ यदि
इट डज नॉट इंक्लूड कंपैशन, अगर हम उसमें कंपैशन को इंक्लूड नहीं करते, सम्मिलित नहीं करते हैं। द क्लाइमेट क्राइसिस इज फोर्सिंग, तो ये ऐसे इन शब्दों में ऐसे कोमा में इसलिए लिखा गया, उनके डायरेक्ट स्पीच लिखे गए, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। द क्लाइमेट क्राइसिस, जो क्लाइमेट की आपदा है, इज फोर्सिंग, दबाव डाल रही है, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल मतलब जैसे फुटा स्केल बोलते हैं ना फुटे को, तो उस पर लंबे स्तर पर, मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन एट द ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजमेंट हो रहा है। इट इज गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मानवता के लिए, एंड फॉर द प्लेनेट, या जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, प्लेनेट पे, ग्रह पे, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज इंडीड, जो वातावरण बदलाव हो रहा है, इज इंडीड मतलब रियली में, एक्चुअली में, इंडीड का मतलब एक्चुअली में, इज एग्जिस्टेंस क्राइसिस, एक्सिस्टेंस मतलब होता है एग्जिस्टेंशियल, यहाँ पे अस्तित्व बनाने में भी दिक्कत आएगी। बट वी मस्ट इंश्योर दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये बदलाव हो रहा है ना, मस्ट इंश्योर, हमें पक्का करना चाहिए दैट इट इज ऑल्सो यूज एन अपॉर्चुनिटी, इसको एज ए अवसर की तरह देखना चाहिए, टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वीक हु आर वीक एंड डिसएडवांटेज। शायद सत्यार्थी, सेम ऐसे ये डायरेक्ट स्पीच है, तो सत्यार्थी ने कहा कि जो कमजोर हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिनको आदमी को फायदा नहीं मिल रहा, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, उनके इंप्रूवमेंट करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए उनकी जिंदगी में। हु हैज बिन रोप्ड इन, रोप इन मतलब या अलाइन कह सकते हैं, या रोप्ड इन मतलब एक ही लाइन में बांध दिए, सब इकट्ठे हो गए। हु हैज बिन रोप्ड, हैज बीन रोप्ड, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट, जिनको रोप मतलब लाइन में गया है, रोप्ड इन बाय द ऑर्गेनाइजिंग टीम फॉर, तो इनको इंक्लूड किया गया है ऑर्गेनाइजिंग टीम के द्वारा, जो सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 होगी। क्योंकि 1992 में ब्राजील में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, रियो अर्थ समिट बोलते हैं, ब्राजील की कैपिटल में, वहां से ही ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्टार्ट हो गई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस होता है सम्मेलन, पार्टीज मतलब वहां पे अलग अलग देश की पार्टीज रहती हैं, वो बात करती हैं कि वातावरण को कैसे ठीक रखा जा सके। तो ये आपने सुना होगा पहले, अब अजरबैजान में भी हुई थी COP29। तो इन्होंने कहा कि द एनुअल क्लाइमेट मीटिंग, जो हर साल होती है, एनुअल साल में एक बार होती है वातावरण की मीटिंग इन ब्राजील, दिस ईयर इसमें होगी फॉर द ग्लोबल एथिकल स्टॉक टेक इनिशिएटिव। ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर एथिकल होता है उसका अच्छा बुरा, स्टॉक टेक होता है कितना हमने आगे पहुंचा है। क्योंकि COP25 में जो पेरिस में क्लाइमेट चेंज हुआ था, वहां पे बताया गया था कि जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, बट ये ज्यादा बढ़ रहा है। तो स्टॉक टेक देख रहे हैं कि भाई कितना हमने किया है इसके बारे में। तो ये ग्लोबल एथिकल स्टॉक टेक इनिशिएटिव ऑफ क्लाइमेट एक्शन जो लिया, उसका स्टॉक टेक देखेंगे। स्टॉक टेक का मतलब होता है कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। डेजिग्नेटेड मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजें अलॉट की जाती है ना, द को लीडर, उसके साथ वाले लीडर फॉर दी डायलॉग इन एशिया, डायलॉग होंगे, डायलॉग होता है दो पार्टियों के बीच में बात, इन एशिया में होंगे ऐसे से। इन्होंने कहा सत्यार्थी वाज अवार्डेड दी नोबेल प्राइज, अब इनके बारे में लिखा गया है कि भाई इनको नोबेल प्राइज मिला था 2014 में फॉर हिज कैंपेन, उनका अभियान था अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, खिलाफ चाइल्ड लेबर के, एंड एफर्ट्स, प्रयास थे टू रेस्क्यू बचाना चिल्ड्रन फ्रॉम दी बॉन्डेड लेबर, तो बॉन्डेड जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनसे उन्होंने बचाया था। प्रेसिडेंट लुला डिसिल्वा बोलते हैं जिनको, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लुला डिसिल्वा, वो अवेयर ऑफ दिस वर्क आई डू, तो वो अवेयर है जो मैंने काम किया है, ये बोल रहे हैं कि ही इज ए गुड फ्रेंड, वो कहते हैं मेरा अच्छा फ्रेंड है वो लुला डिसिल्वा। ही माइट हैव मतलब बिल्कुल ही कम पॉसिबिलिटी है, सजेस्टेड आई शुड बी इन्वॉल्व इन दिस, वो कह रहे हैं कि शायद उन्हें नहीं सजेस्ट किया होगा कि मैं इस चीज में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मेरा, ये जो COP30 के लिए मैं इनको कोऑर्डिनेटर टाइप में बना दिया। सत्यार्थी ने कहा एथिकल स्टॉक टेक, एथिकल मतलब होता है उसका अच्छा बुरा जांचना, स्टॉक टेक करना इज अटेम्प्ट टू इवेलुएट ऑनगोइंग, जांचना ऑनगोइंग जो फिलहाल में चला हुआ है, अपकमिंग क्लाइमेट एक्शन, जो आने वाले टाइम में क्लाइमेट एक्शन लेंगे फॉर एन एथिकल पर्सपेक्टिव। एथिकल पर्सपेक्टिव ये होता है, एथिकल ये होता है कि कई बार कोई चीजें प्रोसीजर के हिसाब से की जाती हैं बट एथिकल नहीं होती, क्या ये सही रहेगा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। Whether these actions were likely to increase or reduce inequality, क्या ये समाज में ऐसे मानता उसको कम करेंगे या बढ़ाएंगे। वेदर मतलब होता है दो सिचुएशन में आप समस्या में फंसे हुए, वहां यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना कि वेदर शुड आई गो और नॉट, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वहां पे वेदर यूज होता है। वेदर कंसर्न जो चिंता है ऑफ कंट्रीज और पॉपुलेशन ग्रुप्स डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट क्राइसिस वर गेटिंग एडिक्वेटली एड्रेस ETC। तो इन्होंने कहा कि क्या जो एड्रेस होता है चीजों को सोल्व करना, क्या एडिक्वेटली पर्याप्त मात्रा में क्लाइमेट जो आपदा से कोई कंट्री, मान लो कोई आइलैंड कंट्री है, वो तो डूब जाएगा ना, उसका वाटर लेवल जो सी का बढ़ जाएगा, तो क्या है डिस्प्रोपोर्शनलिटी, असमानुपात तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, अफेक्टेड प्रभाव डाल रहा है, बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो क्या उनको अच्छा उनकी चीजों को सोल्व कर पाएंगे। दिस एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव, जो ये काम किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य इज लोडेबल, प्रशंसा लायक है। इन माई वर्क विद चिल्ड्रन, जो मैंने काम किया चिल्ड्रन के साथ, आई शा हाउ अनकनेक्टेड पॉलिसीज,
जो जुड़ी नहीं हुई थी, पॉलिसी नीतियां थी रिलेटिंग टू फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो जिससे इंडस्ट्री बढ़ी है, या एजुकेशन से रिलेटेड, हैड अनइंटेंडेड मतलब बिना उद्देश्य के, वो पर्पज नहीं था बट ऐसा हुआ, कंसिक्वेंसेज रिजल्ट रहे जिसके फॉर दी चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और जैसे एजुकेशन से या इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेज पड़े, बुरे प्रभाव पड़े बच्चों पे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब आदमी की जो तस्करी हुई, चाइल्ड लेबर बढ़ा, ऐसे ऐसे, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बढ़ी तो ऑटोमेटिकली उनमें चाइल्ड लेबर लगे, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुआ। समटाइम्स फॉर द गुड, मतलब कुछ बार ऐसा होता है कि अच्छाई के लिए, समटाइम्स नॉट सो, कुछ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तरीका नॉट सो मतलब ऐसा नहीं हुआ। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर, यह बहुत जरूरी है कि अवेयर रहना चाहिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ सच कंसिक्वेंसेज एंड प्लान फॉर देम। तो मतलब अच्छा कोई काम करेंगे बट उसके प्लान भी पहले देखना है कि कहीं वो बुरे प्रभाव तो नहीं डालेगा, जैसे क्लाइमेट इंडस्ट्री ने डाला था और एजुकेशन ने डाला था बच्चों पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए इस चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले। रेगुलर बेसिस पे किसी भी काम में फंसा हुआ हूँ बट आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, तो सेम ऐसे ही बने रहिए। तो यहाँ भी इलीगल बैटिंग ऐप जो केस चला है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समन्स उर्वशी रोतलैन मिमी चक्रवर्ती। तो सेम ऐसे ही पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ आर्टिकल आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।